हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत ठंडी-ठंडी सी सा समय चल रहा है इस समय। और अभी आज तो धूप भी नहीं हुआ है। तो आपके यहाँ का वेदर कैसा है? ये मैं वाराणसी का वेदर बता रही हूँ जो कि मेरा होम टाउन है और बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। देखने में, बाहर निकलने में, किसी भी वक़्त आपको बाहर निकलना हो तो कुछ भी सोचना नहीं है। आप फटाक से निकल सकते हैं दिन में, क्योंकि गर्मियों में तो क्या है ना कि अभी धूप है, अभी लू चल रहा है, अभी धूप बहुत तेज है, अभी 9-10 बजते-बजते ही चिलचिलाती धूप हो जाती है। तो उसके हिसाब से तो मौसम बहुत अच्छा है। आप ढेर सारे काम कर सकते हैं, आप ढेर सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप अपने आप को इस समय ना निखार सकते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ, सर्दियों में आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ढेर सारा टाइम मिलता है और कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है कि बाहर का मौसम ऐसा है, हम बाहर नहीं जा सकते। तो ये जो समय है ना, वो अपनी इनर ब्यूटी को एनहांस करने का है। तो अपनी इनर ब्यूटी के साथ-साथ अपने आउटर ब्यूटी के साथ-साथ अपनी इनर ब्यूटी को भी एनहांस करने के लिए ये बेस्ट है टाइम। तो मैं तो इसको बहुत मानती हूँ और आप सभी भी इस पे ज़रूर काम करें, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये जो समय है इम्यूनिटी वीक होने की वजह से आप बीमार भी पड़ सकते हैं। जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों से मुझे भी कोल्ड हो रखा है। मैं लगातार टाइम-टाइम पे वार्म वाटर ले रही हूँ ताकि मेरा गला सही रहे, क्योंकि मुझे खाँसी होने लगी है अभी। तो 2-3 दिन तो सर्दी जुकाम था, वो तो चीज़ें सही हुई, लेकिन अभी क्या है कि कोल्ड हो गया है, खाँसी। तो गर्म पानी गर्म पानी का ही सेवन करें, क्योंकि गर्म पानी एक औषधि है। आयुर्वेदा में इसको माना भी गया है कि गर्म पानी एक औषधि है। लेकिन मैं आज मौसम और इन सबों की बातें तो हमेशा करती रहती हूँ। सबसे बड़ी बात आज मैं करने जा रही हूँ संबंधों को लेके। जो हमारे संबंध है ना, जो आजकल के समय में संबंध रह गए हैं, वो चाहे कितने भी क्लोज हो या कितने दूर के की तो बात ही नहीं है। जब क्लोज संबंधों में स्वार्थ भरा हुआ है, इतने सेल्फिश हो चुके हैं आज के संबंध कि उसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लोग पहले सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उनको दूसरों के समस्याओं से, परेशानियों से या उनके घुटन से कोई मतलब ही नहीं है। वो जब भी सोचेंगे अपने लिए सोचेंगे। तो ऐसे में हम हैं हर किसी से, चाहे जितने भी क्लोज संबंध क्यों ना हो। तो सारे संबंधों में स्वार्थ आ गया है। लोग आपकी समस्या, आपकी परेशानी, आपकी घुटन, उससे उनको कोई लेना-देना नहीं है। वो सिर्फ सोचेंगे तो अपने बारे में, क्योंकि उनको ये देखना है कि मैं कहीं किसी विपरीत परिस्थिति में ना फँस जाऊँ। मैं कहीं किसी ऐसे जगह ना फँस जाऊँ कि मुझे कल को कोई समस्या आए। तो वो अपने कल की समस्या को से बचने के लिए वो आज आपकी समस्या पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। ये उनका सेल्फिशपना है, ये उनका स्वार्थ है। तो ऐसे में अगर हमको ऐसा लगता है कि नहीं, ये अगला बंदा मेरे से सेल्फिश हो रहा है या अपने स्वार्थ को लेके मेरे से संबंध रखना चाहता है या मुझसे बातें करता है और स्वार्थ खत्म, बातें खत्म। तो ऐसे में हमको ये भी सोचना होगा कि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्लस पॉइंट है। क्योंकि अगर कोई बंदा स्वार्थ में आपसे संबंध रख रहा है, तो ऐसे संबंधों को अपनी तरफ से बिल्कुल काट दीजिए। उसको जताने की, उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ ये करिए कि अपने माइंड में ऐसा सोच लीजिए कि अगले से मुझे कोई भी आशा नहीं रखनी है। सिर्फ़ इतना ही सोचना है, यहीं से वो कट जाता है। क्योंकि हमें क्या है ना, हम मानव प्रवृत्ति ये है, वो किसी से अपेक्षा रखता है। स्पेशली अपनों से तो बहुत ही रखता ही है कि मेरे अपने हैं तो मेरे कठिन समय में वो मेरा साथ देंगे, मुझे वो बहुत सँभाल लेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी अब नहीं हो रहा है, पहले तो होता था। आई नो कि पहले बहुत सारी चीज़ें थी जो लोग अपने को मुसीबत में, अपने को परेशानियों में डाल लेते थे सिर्फ़ आपको परेशानी से निकालने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ऐसे संबंधों को या तो याद करके रोते रहिए। 2 ही तरीका है, पहला यही है कि याद करके रोते रहिए, जबकि आई थिंक 80% 90% लोग ऐसा भी करते हैं। एक टाइम था मैं भी ऐसा करती थी। लेकिन अभी क्या है, मैंने खुद को इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव भी किस वे में होना है, ये इस पे भी मैं बात करूँगी। मेरी जो भी बातें होती है सिर्फ़ अपने अनुभव के आधार पे होती है।
तो इम्प्रूव की बात बाद में करते हैं, लेकिन अभी पहले संबंधों की बात करते हैं कि जो सेल्फिश संबंध है, उनसे हमें कैसे बचना है। तो सेल्फिश संबंध से बचने का एकमात्र 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि रोने-धोने बैठ जाओ, भैया मेरा तो फलाँ से ऐसा इतना अच्छा संबंध है, वो मेरे इतने अच्छे संबंधी हैं और उन्होंने मुझे दो टूक जवाब दे दिया कि नहीं मैं हेल्प नहीं कर सकता। तो ऐसे में रोइए-धोइए। या दूसरा, जो कि थोड़ा-सा कठिन है, आप अपने माइंड को कमांड दीजिए। आप अपने माइंड को कमांड दीजिए कि ये जो रिश्ता था वो आपके लिए नहीं बना था और ये जो रिश्ता है वो मेरे ही कर्मों का फल है। ऐसे रिश्तों से बिल्कुल भी बायकॉट कीजिए, इनको अपने दिमाग से हटा दीजिए कि इनसे मुझे फ्यूचर में या कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में कोई भी मौका मिलेगा तो ये मेरी हेल्प करेंगे, ऐसा दिमाग से निकाल दीजिए। खुद को स्ट्रॉन्ग करिए। ऐसे संबंध जो होते हैं ना वो सिर्फ खुद को आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही आए हैं एक्चुअली में। तो आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए क्योंकि परेशानियाँ जब आती हैं, तो रास्ते ज़रूर निकलते हैं और जो रास्ते निकलते हैं ना, जो आपके को मजबूत बनाते हुए निकलेंगे, जो किसी के बिना सहारे के निकलते हैं, वो आपको मजबूत बनाते हुए निकलते हैं और उस मजबूती में आप फिर कभी किसी परेशानी में नहीं फँसेंगे और उस समय ये याद रखिएगा कि अगर कोई परेशानी में फँसा है, तो उसे आप ज़रूर मौका दें और उसे आप ज़रूर हेल्प करें, उसको पूरी तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करें जहाँ तक हो सके। फाइनेंशियली या मेंटली, मैं मानती हूँ मेंटल सपोर्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई परेशानी में है तो शब्द, 2 शब्द जो होते हैं ना कि मैं हूँ तुम्हारे लिए, ये बहुत पावरफुल काम करता है। लेकिन अगर ऐसे शब्द न मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपको मजबूत करने के लिए बैठा है। तो बहुत आसान है कि रोना और बहुत कठिन है कि खुद को मजबूत बना ले। तो आप खुद को मजबूत बनाइए, मेरी यही उम्मीद है। मैं ऐसा ही करती हूँ। धन्यवाद।